मैडम आपने थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं देता? सामने इतनी बड़ी लड़की बैठी है और तू मेरे ऊपर गिर गया। भैया ने ब्रेक लगा दिया इसलिए मैं गिर गया, कोई जानबूझ के थोड़ी नहीं गिरा। ब्रेक मार दिया, ये सब बहाने हैं। अच्छे से जानती हो तुम जैसे लड़कों को। लड़कियां देखी नहीं कि छेड़ने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हो। दोबारा किया ना तो हड्डी बसली एक कर दूंगी। तमीज में बैठ। चलो भैया। तेरी हिम्मत, तू मारेगा नहीं क्या? अरे मैडम मैं कह तो रहा हूँ गलती से हो गया। तू बाहर निकल। अरे बाहर निकल तू। तुझे मैं बताती हूँ, तुझे समझ नहीं आता मैंने क्या बोला था? मैडम मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, भैया ने ब्रेक लगा दिया इसलिए आपके ऊपर आ गया मैं। भाई साहब आप समझाओ ना, जो भी कुछ हुआ है सब गलती से हुआ है। अपना मुंह बंद रख, सब पता है मुझे। तुम जैसे घटिया लड़कों की ये घटिया हरकत जानती हूँ मैं। मतलब ये ब्रेक लगाया, ये सब बहाने हैं। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही छेड़ता है तू? सीधे मोलेस्टेशन का केस लगा के ना 5 साल की जेल करवा दूंगी। जेल के अंदर सड़ियो फिर। मेरी बात कान खोल के सुन ले। आइंदा अगर किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की तो पुलिस केस में अंदर करवा दूंगी। अच्छा मैडम मुझे माफ कर दीजिए आप। ये अपनी माफी ना अपने पास रख। अब दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा किया ना तो छोड़ूंगी नहीं। निकल बेवकूफ कहीं का। मतलब माँ बहन नहीं है इनके घरों में। सॉरी गलती से हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लड़की होके एक लड़के के ऊपर गिरती है, हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की के ऊपर हाथ उठाने की? मैंने बोला ना गलती से हुआ है मुझसे। अच्छा मैं बताता हूँ तेरे को कि मैंने तेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया। इधर आ। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा ना मैं जानबूझ के नहीं की। चुप कर। मैं तुम जैसी लड़कियों को ना अच्छे से जानता हूँ। जहाँ अच्छा खासा लड़का देखा नहीं कि बस चिपकने का ट्राई करने लगती हो तुम लोग। ये क्या बदतमीजी है? किस लहजे में बात करो तुम मुझसे? मैं एक अच्छे घर की लड़की और मुझे पता है कि इज्जत से कैसे रहते हैं। वो तो रिक्शे का ब्रेक लग गया इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर आ गई। अबे चल चल, ये कोई ब्रेक की वजह से नहीं हुआ। मैं तेरी सारी इंटेंशंस को समझ रहा हूँ। अरे बाबा ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ। अब मैं बोल रही हूँ ना सॉरी उसके लिए। मैं इंटेंशनली नहीं गिरी थी तुम्हारे ऊपर। अबे तेरी सॉरी का मैं क्या करूँ? तू तो आ गई ना मेरे ऊपर और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई अनजान लड़की मेरे ऊपर चढ़े, समझी? चुपचाप से ना यहाँ से निकल। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला ना गलती से हुआ है ये सब। मैं गलती से गिरी तुम्हारे ऊपर और तुमने एक बार भी मारने से पहले ये नहीं सोचा कि लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो तुम। मतलब तुमने बेवजह मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरी गलती थी भी या नहीं। तुमने सोचा भी नहीं कि मुझ पे क्या बीती होगी। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा जब तुमने उस लड़के को 2 बार 3 बार चाटे मारे? बताओ, वो भी तो ऐसे गिरा था तुम्हारे ऊपर और उसने तुमसे कई बार बोला कि मुझसे गलती हो गई, गलती से हो गया, क्योंकि आगे ब्रेक लग गया था। लेकिन तुमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और पता नहीं उसको तुमने क्या कुछ नहीं सुनाया, पुलिस तक की धमकी दे दी। तुम्हें पता भी है इस तरह की धमकियों से कई बार लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सच में पता नहीं क्या हो गया और तुमने बीच मार्केट में उसके साथ ऐसा किया। अरे 4 लोगों ने उसको देखा होगा, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, तुमने एक बार भी सोचा उसके बारे में? आई एम सॉरी, शायद आप ठीक कह रहे हो, मेरी गलती होगी। मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो गलती से मेरे ऊपर गिरा है। मुझे लगा कि वो कोई आवारा लड़का है और उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की है, बस इसी वजह से मैंने उस पर हाथ उठा दिया। पर वहाँ उसकी गलती थी ही नहीं, गलती तो मेरी थी। मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। देखो माफ़ी मुझसे मत मांगो, मैंने तो बस तुम्हें चाटा इसलिए मारा क्योंकि मुझे तुमको सबक सिखाना था। इसलिए मैं यहाँ के बैठा था क्योंकि मुझे पता था ब्रेक तो दोबारा लगेगा और ये गलती दोबारा होगी। और हाँ, एक बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि हर बार लड़का ही गलत हो।